अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम को आज एक खबर मिली कि लाइट हाउस जो कि हमारा लंडा बाज़ार है, कराची का मशहूर या कदीम बाज़ार है, जहां के ऊपर हमने देखा कि आज कारोबार के आगाज़ में ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया और 80 से ज़ायद दुकानों में आग लगने की खबर सामने आई, जिसको देखते ही देखते कहा यह जा रहा है कि लपेट में ले लिया गया। आइए ज़रा प्रोग्राम में आज बात करते हैं जो ये 80 दुकानों के अंदर ये अचानक आग लगी, ये वाक़या था क्या और क्या कितना नुकसान हुआ है हमारे यहाँ पे जो कारोबार करने वाले हजरात हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वाक़या क्या था और किस तरह से पेश आया और कितना नुकसान हुआ। क्या फायर ब्रिगेड का अमला वक्त पे पहुंचा था या नहीं पहुंचा था? क्या ये आग और बड़ी हो सकती थी? किसने इसमें किरदार अदा किया कि इसको महदूद कर दिया और ये 80 दुकानें भी लेकिन खाकस्तर हो चुकी हैं? आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आज का ये वाक़या हुआ क्या है। चलें जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त ये कराची में एक दोबारा से जब ये मौसम बदलना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि ये आग बढ़ने के वाक़यात भी हमें साथ साथ नज़र आते हैं। लेकिन ये आज का क्या वाक़या है? इस वक्त जैसे हमने कहा कि लाइट हाउस पे आए हैं, जो मुतासरीन हैं वो हमारे साथ हैं। जनाब, हुआ क्या, वाक़या क्या है और कितने बजे का ये वाक़या हुआ क्या आप लोगों के साथ? भाई तकरीबन 11:30 बजे टाइम था, हम इधर बैठे हुए थे तो चाय भी पी रहे थे, मार्केट खुल गया था, सब आए हुए थे, दुकानें जितने भी थी सब खुली थी। तो इधर एक टीए में अचानक आग लगी है। हमने कोशिश किया लेकिन दूसरे जगह में आगे लग गया, फिर तीसरे इतना तेज़ी से फैल गया कि सामान तो अलग बात है, हम खुद अपनी जानों को बचाने के लिए परेशान हो गए और बाकी निकल के तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट ये पूरा ये टीए जल गए। अच्छा, कोई पता नहीं कि कैसा हुआ। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, जैसे पीछे ये लाइन से ये जो बने हुए हैं केबिन टाइप के, ये ऐसे थे या ये कच्चे टीए बने हुए थे? ये तो पहले, हाँ ये पहले ये जगह जो थी ये कच्ची है, ये कच्ची है, कच्चे टीए थे। हाँ, अच्छा, फिर आप लोगों को कैसे महसूस हुआ कि ये एकदम आग लगी है? कि तो ये एक शक व शुबात है कि ये इतना जल्दी कैसे और इतना जल्दी कैसे फैल गया। तकरीबन 4-5 जगहों में कैसे लग गया एकदम। तो आपकी किस चीज़ का कारोबार है? टी शर्ट वो लोंडे का। नहीं, कपड़े में क्या कंबल रखे थे, पर्दे रखे थे या कपड़े, बच्चों के कपड़े थे? क्या नहीं, गर्म कपड़े रखे थे, जैकेट वगैरह ये रखे थे। सर्दी के मौसम, सर्दी के, हाँ सर्दी के मौसम। आप भी यहीं पे होते? आपकी भी दुकान है? जी, यहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, मुस्लिम लीग के हो? मरकज़ी मुस्लिम लीग, मरकज़ी मुस्लिम लीग PMLL। क्या कर रही है मरकज़ी मुस्लिम? यहाँ पर जमात अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू से जब से आग लगी थी उस वक्त से यहाँ पर मौजूद है और काम भी कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो हमारी टीम में पहुँच जाएंगी। कोई है यहाँ पे और जिनके यहाँ टीए थे? आओ बड़े भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रऊफ। रऊफ भाई, क्या किस चीज़ का था काम, क्या कर रहे? ये लंडे का स्वेटर, जैकेट वगैरह, ये तकरीबन ये 30 साल से मैं कर रहा हूं। 30 साल से? 30 साल से। क्या हुआ आज का, क्या वाक़या था? वाक़या ये हुआ था सर, ये नाले के साइड से अचानक आवाज़ आ गया, बोलता है इधर आग लग गया ना, बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ जो पर्दे लगे हुए थे ना, हम लोग उसके बचाने में मसरूफ़ हो गया। फिर आवाज़ आ गया आगे 2-3 जगह में और आग लग गया ना। तो आग इतना तेज़ी से तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट में पूरा ये लेट हाउस को लपेट में ले लिया ना। तकरीबन टोटल 75-80 दुकानें हैं ना, वो 5 मिनट का अंदर उसने आग ने लपेट में ले लिया ना। हम लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल के भाग गया, माल किसी ने नहीं निकाला ना, किसी ने माल बचाने का कोशिश, क्योंकि आग बहुत तेज था। लेकिन आग के अंदर पटाखे का आवाज़ भी साथ साथ आना शुरू हो गया ना। पटाखे क्यों बज रहे? ये हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, इतना आवाज़ आ रहा था ना। नहीं, कोई हम लोग का ख्याल है केमिकल का या कोई और की चीज़ का ना। सरगट तो तार ऊपर से गया ना, ये हाथ बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ। अच्छा, नीचे से लगना, नीचे से लगा, अगर ऊपर से तार ऊपर है, बिजली का तार बिल्कुल ऊपर से गया था ना। वो पहले हाथ जो लगा हुआ था ये नाले के साइड से लगा हुआ था ना, ये नाला है ना पीछे दीवार, ये नाले के कचरे में तो नहीं कोई शैतानी कोई नहीं, कोई कचरा भी नहीं ना। ये टीए का जो पर्दे हुए होते हैं ना कपड़े, वो तो नीचे ज़मीन के साथ लगा हुआ था ना। लेकिन बाकी कुछ समझ में नहीं आया ना, ये क्या, ये आग बड़ा तेज था ना। आग तेज था? इतना तेज आग कभी भी मैंने नहीं देखा ना। हाँ, पहले भी लगा हुआ था ना, लेकिन कोई टाइम नहीं दिया ना। कितना नुकसान हुआ होगा आपको? तकरीबन 3-4 करोड़ का नुकसान हो गया। फिर दुकान में 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख रुपए का माल रखा था ना। आपका भी वो सारा चांटी वाला जो ब्रांड वाला माल है वो यहाँ पे बिकता है ना। क्या कब से कर रहे हो यार? ये मैं इधर कर रहा हूँ समझो 10 साल से, 8-10 साल से, छोटे बचपन से। हाँ, बचपन से ये? हाँ, छोटा। किस चीज़ का काम था? अभी सीजन यही तो अभी शुरू होने वाला था। यही गरम जैकेट का था। गरम जैकेट का था? सब ये गया, इतना सब जल गया? हाँ जी, इतना शदीद आग लगा मेरा चप्पल भी उसमें जल गया, ये भी नहीं बचा मेरे को।
नीचे से चलना शुरू हुआ। हाँ हाँ, इधर से वो बीच बीच में से ये आग इधर भी मार्केट लग कितने गया, बजे इधर खुला भी आप लग लोग? गया, 10 उधर भी 11 लग बजे गया। खुलते हैं? तकरीबन 10-9 से शुरू होता है, 12 बजे में पूरा मार्केट खुल जाता है ना। हाँ, तो ये अभी पूरा आग खुल गया था मार्केट, पूरा उससे पहले ही मार्केट हो गया खुला होता, पूरा दुकान है, अपना दुकानदार अपना अपना जगह पे मौजूद था। हाँ। लेकिन आग पे कोई काबू नहीं आ रहा था हम लोग का, आग बहुत तेजी से चल रहा था। फायर ब्रिगेड वक्त पे आया नहीं आया क्या? वो भी आ गया अपना टाइम में, लेकिन KMC तो उसको पड़ोस में है आपके। हाँ, लेकिन वो पानी वाला भी माशाल्लाह अपने टाइम पर पहुंच आ गया गया ना, था। अब आ गया। लेकिन आग इतनी तेज थी, फिर कितनी दुकानें गई होंगी? तकरीबन 80 दुकानें जल गया। 80 दुकानें जल गई। कहाँ 80 मुतासरीन तो नजर नहीं आ रहे मुझे, कहाँ क्या कर रहे हैं? सब जल गया। आप ही लोग हो? आप भी यही करते? यहीं पे थे? हमारा नहीं था। आओ आ गया। क्या हुआ भाई वाकया? ये तो बड़ा ये खतरनाक तो हो- ये था, यहाँ पे थोड़ा कुछ मीटिंग चल रहा था बिल के हवाले से। किसके? हाँ, बिल के हवाले बिल के से। हवाले से, हाँ, अच्छा। वो बिल हम लोग तकसीम करते बिजली हैं का? यहाँ बिजली का। सही है। तो दूसरी बात ये है कि हम लोग यहाँ पे थे कि अचानक पीछे से आवाज़ आई कि भाई आग लगी हुई है। जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हम समझ रहे थे कि एक कूलर का पानी भी इससे काम चल जाएगा, लेकिन जब वो उससे काम नहीं चले, एकदम अचानक यूँ इतना तेज़ हुआ कि हम अपनी जान से ही निकलने लगे कि भाई हमाम को आग नहीं लगे। माल भी यहाँ तक कि हम लोग नहीं बचा सके, माल तो दूर की बात है। माल तो भाई- हाँ, और जो भाई कह रहे पटाखे तो अलग, पता नहीं किस तरह पटाखे थी। धमाके के? अच्छा। हाँ, धमाके भी नहीं, पटाखे, कुछ तो अजीब सी आवाज़ें थी। लकड़ी की आवाज तो नहीं थी? लकड़ी तो नहीं नहीं, छटक लड़के तो आवाज़ तो कम होती है ना। हाँ। हाँ ये अजीब आवाज थी। हाँ, 2-3 जगह से आग लगा हुआ था ना, इधर से लग गया था, उधर से लग गया था। अच्छा। हाँ, ये तो कोयला बन गया सब कुछ। सब ऐसा हो लग गया। रहा है ये इतनी देखो, ये तेज सारा शिद्दत पड़ा लग रही हुआ है ना, ये इससे पहले ही सारा मुकम्मल ख़त्म हो गया, 5 इतनी मिनट ज़्यादा तेजी भी से नहीं कैसे है। फैल गई तो समझ नहीं आ रही कि इतनी तेजी से ये- 80 दुकानों को लपेट में ले सारा लिया। आखिर तक है, वो देखो। वो आखिरी हाँ, वो कोना जो जो- आखिर लकड़ी नजर आ रहे हैं ना, वहाँ तक है ना, ये सब जल गया। ठीक हो गया। तो वो फायर ब्रिगेड तो टाइम पे आ चुका था, बिल्कुल लपड़ी आपके- टाइम पे। उसका तो तो करीब तो हाँ, आना ही चाहिए था, हाँ। लेकिन फिर भी वो फिर चलो भी- आगे से कम बड़ी मार्केट है यार, उससे तो एक बच पीस गए भी यार। हम लोग नहीं बचा सके। आप खुद सोचें, एक बड़ी पीस ज़्यादा है या कम है। हम लोग तो उसमें मसरूफ़ जैसे हो गए कि भाई यूँ 2 मिनट में सारा मार्केट लपेट में आ गया। अपने आप को बचा क्या रहे थे, सोचा निकल है, क्या गए। करो? हाँ, अभी क्या सोचा है? अब क्या अभी होगा? ये बस यही हुकूमत से यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि भाई हमारे अगर हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं तो मेहरबानी होगी आपकी। क्या मदद करेंगे? हाँ, जैसा भी इनके हवाले से या लगवा दे, पैसे के हवाले से, माल के हवाले से, मदद तो हर तरफ से हो सकती है। हाँ, सही। चले यहाँ पे सारे गरीब ऐसे नहीं है कि सबके दुकानें थी फिर हाँ नुकसान हो गए, ये तोड़ दिए। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक हो गया भाई। ये था, अभी हम आए और मज़ीद ज़रा आगे भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे, क्योंकि 80 दुकानें, मुतासरीन तो तकरीबन 80 लोग तो होंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा जो एसोसिएशन है हकीम शाह से कोशिश करेंगे, बात कर लेते हैं। हकीम शाह भी आ गए, उनसे भी बात करते हैं। और यहाँ पे आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा हकीम भाई से बात करते हैं, पूछते हैं कि ये आखिर मामलात क्या हैं, आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है और ये मौसम, हम देखते हैं कि इस मौसम के अंदर आग के वाक़यात भी बढ़ने लगते हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ हकीम शाह मौजूद हैं, क्योंकि लाइट हाउस में ख़ुद ये इनका ऑफ़िस भी यहीं मौजूद होता है, ये ख़ुद यहाँ आते हैं। हकीम भाई, ये क्या, तो आपके बिल्कुल ऑफ़िस के साथ ही, बल्कि ये तो ऑफ़िस भी आपकी लपेट में आ सकता था। क्या वाक़या हुआ है, क्या मामलात हैं? वो कह रहे हैं कि अचानक आग भड़की है, सुबह के औकात हम देखते हैं ऐसे रात में ये वाक़यात होते हैं, लेकिन तो दुकानें खुली, मार्केट खुली और आग लग गई, क्या हुआ है? देखिए, कराची शहर है, हैरत तो होनी नहीं चाहिए इन बातों पे, लेकिन ये है कि आग लगती है, लोगों का नुकसान होता है, उनकी दुकानें खाकस्तर हो जाती हैं और माल जल जाता है, लेकिन वो दर बदर घूम रहे होते हैं। हुकूमत अपनी अयाशियों में घूम रही है, ना तो कोई इसके लिए हल निकाल सकती है, ना तो वो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को ठीक कर सकती है, ना ही कोई ऐसे इक़दाम कर सकती है कि कम से कम लोगों को, कराची के शहरियों को इस तरह नुकसानात से बचाया जा सके। लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि 2018 में यहीं पर ही लोग रोज़गार कर रहे थे, अपना कारोबार कर रहे थे, दुकानें थी, वो डिमोलिश कर दी गई। वो डिमोलिश होने के बाद सारे लोग बेरोज़गार हो गए, ना तो मुतबादिल का पता, ना उन लोगों के ख्याल किया गया कि इतने ख़ानदान बेरोज़गार हो गए, उनका क्या होगा। और हम देखते हैं कि हर साल
जैसे ही ये जो 2 माह होते हैं, यही ये जो लंडा बाज़ार है, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है लंडा बाज़ार, एक पुरानी मार्केट है, यहाँ फॉरेनर्स आया करते थे, लेकिन अब इसकी हालत ऐसी कर दी गई है कि हर साल जब ये सीज़न का टाइम आता है तो कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। तो समझ में नहीं आता कि ठीक है वाक़या किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, वो एक अलग है, लेकिन क्या इस पर तहकीकात होगी? क्या हमें इसका जवाब मिलेगा कि ये क्यों लगी? क्या हमें ये जो लोग आज बेरोज़गार हो गए हैं इनको कंपनसेट किया जाएगा? इनको वापस इनकी जगहों पे बिठा के जो अपना रोज़गार कर रहे हैं उनको बिठाया जाएगा? ये तो सवालात हैं और ये आज के नहीं, ये सालों से चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमारे इदारे यही कर सकते हैं कि आपके पास आके खड़े हो जाएं और वो दिन वहीं गुजार लें, उसके बाद वो आपको भूल जाते हैं। वो यही समझते हैं कि ये भेड़ बकरियां हैं, दोबारा कोई पूछेगा नहीं। बाकी आपको बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि एहतजाज का हक़ तो हम रखते ही नहीं है, क्योंकि हम इंसान ही नहीं है। हम अपने हक़ के लिए बात ही नहीं कर सकते। हम अपने हक़ के लिए निकलेंगे तो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ़ एक डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेदारी है। और हम 12 कह चुके हैं कि आप सबको बिठाएं मुश्तरका तौर पर। ताजिर क्या चाहता है? वो तो यही चाहता है कि हमें एक ऐसा माहौल दें कि हम आपको टैक्स देते रहें, हम अपने मुल्क में किरदार अदा करें, मुल्क के रेवेन्यू में किरदार अदा करें, अपने शहर को बनाएं, अपने इलाके को बनाएं। तो वकील भाई, अभी जिस तरह ये जो हमने बात की है वो ये कह रहे हैं कि हम कारोबार शुरू किया, हम बैठे हुए थे और कोई थ्रेट्स थे क्या, इस तरह की कोई चीज़? क्योंकि जहां हम देख रहे हैं अभी ओल्ड सिटी एरिया में या ताजरों की तरफ से एक मौक़िफ़ तो आ रहा है कि एक भत्ते की पर्चियां या वो इस शहर ने और यहाँ सब लोगों ने देखा है। क्या कोई इस तरह के मामला थे? क्या इस जगह के लिए कोई चीज़ बात हो रही थी? कोई इस तरह का खौफ है? क्योंकि बंद लफ्ज़ों में तो कुछ इस तरह से जो भाइयों ने बात की तो लग ऐसे रहा है, वो कह रहे हैं हमें तो लग रहा है कोई केमिकल जैसा कोई मसला था। देखिए, जज्बात हो सकते हैं लोगों के, लेकिन ऐसी हमें कोई थ्रेट्स नहीं थी। और इन्वेस्टिगेशन से पहले ये बात करना मेरे ख्याल से मुनासिब है भी नहीं। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए कि किस वजह से। दूसरी बात ये है कि यहाँ काम करने वाले लोग सब गरीब लोग हैं। आप मुझे ये बताएं, ये नाले की साइड में जहाँ से गंदी स्मेल आती है, मच्छर इनको काटते हैं, ये बदबूदार जगह पे कौन आके कारोबार करता है? मजबूर है तो करते हैं ना, गरीब लोग हैं तो वो करते हैं ना। और कम से कम गवर्नमेंट को तो खुश होना चाहिए कि उन पे तो बोझ नहीं है ना, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, कोई चोर डकैत तो नहीं है ना ये। तो आज इनका भी मेरा मुतालबा है कि एक तो इन्वेस्टिगेशन हो और दूसरा ये जितने लोग हैं जो आज मुतासिर हुए हैं, बेरोज़गार हो गए, इनको कंपनसेट किया जाए। कॉम्पनसेट कैसे हो सकते हैं? क्या आप माली तौर पे इनको पैसे दिए जाएं या इनको दोबारा कोई मुतबादिल इसी तरीके से जैसे हम आगे देख रहे हैं केबिन बना के कोई प्रॉपर तरीके से इनको भी कोई केबिन दे दें हुकूमत, KMC या मेयर कराची, या आप क्या कॉम्पनसेट क्या चाह रहे हो? प्रॉपर दुकानें बन गई हैं, यहाँ भी दुकानें बनाने की इजाज़त दी जाए। अब बहुत सारे इदारे बना के दिए हैं, खुद बनाए? KMC ने बनाई है, KMC ने दी है। जी KMC ने ही बनाई है। और साथ में अब तो बहुत सारे इदारे आके जो है वो अपनी एक अजारादारी कुछ इस तरह कायम करने की कोशिश करेंगे। अभी भी हमें कहा गया कि यहाँ नहीं लगने चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे बाबा, कौन लगाता है? लगाने वाले तो गरीब लोग हैं सारे। क्या कह रहे थे वो आपको जब आप पुलिस वालों से बात कर रहे थे कि ये इलाका SHO थे, क्या थे? जी बिल्कुल। पुलिस तो जैसे ही आग लगी है तो वो यहाँ पहुँची है और यकीनन उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि वजूहात क्या है इसकी। लेकिन ज़्यादातर तो ज़ाहिर है जब भी आग लगती है तो यही जो है वो होता है कि ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि शॉर्ट सर्किट है, किसी ने आग लगाई है, दुकानदारों ने खुद लगाई है, किसी ने भी लगाई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। तो अगर फायर ब्रिगेड वाले क्या कह रहे हैं? उसकी इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने बतानी है ना कि आग लगने की वजूहत तो फायर डिपार्टमेंट बताएगा। वो मौजूद हैं, चले गए हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, फायर ब्रिगेड क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? आप मुझे बताएं, वो क्या इन्वेस्टिगेट कर सकती है? उनके पास इतना इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेट करें? फायर की वो सिर्फ ये आग लगी है तो मैं समझता हूँ जान छुड़ाने के लिए तो कुछ भी लिख दें। लेकिन बहरहाल हम ये कहते हैं कि इससे पहले कि आप घंटे में, एक दिन में अपनी रिपोर्ट जारी कर दें, उससे बेहतर है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन दें और वो इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद ये सारी रिपोर्ट पेश की जाए।
अभी भी आपकी बातों में भाम ऐसा है कि आप खुल के नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है। तो आपको कुछ लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात है पीछे जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं, या कोई वजह है, कोई ऐसी कोई थ्रेट था, या ये जगह खाली करने के लिए किसी की तरफ से प्रेशर था, या कुछ था? कोई भी बात अगर की जाती है तो वो आपके पास प्रॉपर मालूमात हो, सबूत हो तो ही की जाती है। एक जहन में चीज़ आती है कि ये भी हो सकता है कि आग लगाई गई हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ किस तरह पता चल सकती है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो तभी जाके वो पता चलेगी। कहने का मकसद ये है कि अगर लोगों के जहनों में ये चीज़ है और लोग इससे मुतमईन, दुकानदार मुतासिरीन इससे होते हैं कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो कि वजूहात क्या थी, आप मुतमईन हैं? जो इदारे हैं इस वक्त, जो मज़ीद ख़ास तर ये जो आपका फायर डिपार्टमेंट है, उसकी कारकर्दगी से क्या आप मुतमईन नहीं हैं अभी? देखिए, हम फायर डिपार्टमेंट को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट को जिन्होंने चलाना है हम उनको कह सकते हैं कि वो महदूद वसाइल में काम कर रहे, ठीक है, वो भी अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। हम फायर डिपार्टमेंट के लोग जो है वो भी जब जहाँ जाते हैं वो भी उसमें जो है अपनी जानें दे देते हैं। मसला फायर डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का नहीं है, डिपार्टमेंट का नहीं है। मसला ये है कि उस डिपार्टमेंट के चलाने वाले क्या उनको इतना फ़ंड देते हैं, क्या वो तमाम तर सहूलियात उनको मुयस्सर करते हैं जो एक फ़ायर डिपार्टमेंट को देनी चाहिए, और वो एक इंटरनेशनल मियार के मुताबिक हो। और मैं समझता हूँ कि एक वही इंतहाई अहम जो है डिपार्टमेंट है। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है हर जगह आग लगती है, लोगों का नुकसान होता है, लोगों की अपनी जानें बड़े खतरनाक होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर इस फायर डिपार्टमेंट को आप मजबूत नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर सहूलियात नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का इसी तरह नुकसान होता रहेगा। और ये भी आप बावर कराता हूँ मैं आपको, ये मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ ये 80 लोगों की दुकानें जली हैं, यहाँ माल उनका खाकस्तर हो गया है, तो ये ना समझे कि यहाँ खड़े हुए ये अपने हक के लिए उठेंगे। और इनके साथ सिर्फ ये लोग नहीं हैं, ये पूरी मार्केट है और कराची के तमाम ताजिर इंशाल्लाह खड़े होंगे अपने हक के लिए। तो क्या आप लोगों का कोई लायामल है? लायामल हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। आगे चलते हैं, ज़रा और लोगों से भी बात करेंगे, या ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद ज़रा मैं मुतासिरीन से ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि वो कितना नुकसान हो गया है उनका, और कब से वो ये कारोबार कर रहे हैं, और क्या आज जो ये शुरू दिन चढ़ते ही जो ये इतना बड़ा सानिया हो गया लाइट हाउस पे, जो जिसको हम लंडा बाज़ार कहते हैं, आखिरकार ये क्या वजूहात बनी है? क्या वो मुतमईन है कि इदारों की कारकर्दगी सही है? फायर फाइटर वक्त पे पहुँचे थे, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आज वक्त पे पहुँच गए, वरना ये आग और बड़ी हो सकती थी। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। चलें जनाब, वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम लाइट हाउस पे मौजूद हैं। ये वही स्पॉट है कि यहाँ पर जहाँ आग लगी, मुतासिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा जान लेते हैं। भाई, आपका भी है यहीं पे कारोबार? हमारा जिस जगह पे खड़े है, हमारा 2 दुकान है इधर। 2 दुकानें थी? कितने का माल था यार? तकरीबन ये 10-12 लाख रुपए का होगा। 10-12 लाख रुपए? जी। सीजन स्टार्ट था? बिल्कुल इसमें जैकेट भी था, स्वेटर भी था। अभी भी आपसे जो हमारा सदर साहब ने बात किया ना, बिल्कुल वैसी है। और आग ऐसा था कि बिल्कुल हम जो है ना, हमारा खुद जो दुकानदार था वो गाड़ी के पीछे गया, अभी भी हमारे सामने खड़ा है, वो भी गया गाड़ी में बैठ के वो लेके आया। और एक हमारा इधर पुलिस वो है, उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उसने फ़ौरन जो है ना, वो जिप्सा नाम है वो, उसने बहुत जी नहीं पुलिस वाला, अच्छा, उसने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। उसने फ़ौरन गाड़ी भी मंगाया, और हमारा भी जो है ना एक बंदा गया इसके पीछे मोटरसाइकिल भाग के, उसको गाड़ी में बैठ के जो है ना गाड़ी को लेके आया फायर ब्रिगेड की। जी बिल्कुल ऐसा। तो क्या कैसे आप मौजूद थे जब ये हुआ? जी हम लोग मौजूद थे। वो जैसे भाई कह रहे हैं, क्या हुआ? क्या बिल्कुल इस तरह हुआ जैसे आपने इंटरव्यू की थी है ना भाई ने, बिल्कुल इस तरह था। वहाँ भी था, यहाँ भी था, वहाँ भी था, मालूम नहीं है कैसा लगा, मगर इतना तेज था। एक साथ 3-4 जगह हुई है? जी एक साथ भड़की है? पहले तो एक साथ हुआ जमीन से, फिर जो है ना उधर भी बस अचानक भड़के उठा एक साथ। कितनी देर में ये वाकया, कितनी देर हुआ? आधा घंटा में लपेट में आधा घंटा पूरा लपेट गया। हमारा खुद भी इधर मोटरसाइकिल था, वो मैंने भाग के जो है ना, पहले तो 5 मिनट में ये तकरीबन आधा घंटे में पूरा बाजार लपेट में लेके गया। क्या कह रहे हो आप? कितनी देर? 5 मिनट? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं मौजूद था। अच्छा। आग इतना तेजी से चला के 5 मिनट के अंदर मार्केट को पलट लिया। जो फायर ब्रिगेड है, पानी का गाड़ी है, वो भी माशाल्लाह टाइम पे पहुंच गया। लेकिन ये था कि आग बहुत तेज था और नीचे से उठ रहा था। हाँ, ये टेबलों की वजह से। टेबलों की? हाँ, टेबलों के नीचे से उठ रहा था। टेबलों के नीचे? जी। जमीन से नुकसान बहुत हुआ, तकरीबन 5-6-8 करोड़ रुपए नुकसान ही होगा सबका मिला के। अगर देखा जाए तो टोटल इतना नुकसान होगा, क्योंकि 8-10 करोड़ का नुकसान।
जी बिल्कुल, देखें ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक सीज़न है इनका, ठीक है, और ये यहाँ इस टाइम पर ये सभी ज़्यादा माल ला के यहाँ पर रखते हैं क्योंकि कस्टमर का आना होता है। और दूसरी बात ये कि एक मुतवसत तबके की गरीब लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से ख़रीदारी करते हैं जी। तो अब तो ऐसी हालत हो गई है, जब वो आएंगे तो वो भी खुद हैरान होंगे तो मार्केट की क्या हालत हो गई है। जी भाई, आप कुछ कहना चाहते थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मैं आया, इधर आग लगा हुआ था तो फ़ौरन बाकी फायर ब्रिगेड वाले के पास गया, उन्होंने फ़ौरन गाड़ी तैयार खड़ा कर दिया, डायरेक्ट सीधा आया। तो पुलिस अच्छा, वाले पर्सनली खुद गए थे लेने? मैं खुद गया था, ठीक है। तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले ने भी कोई देर नहीं किया, डायरेक्ट आया, ट्रैफिक वालों ने रास्ता खोल दिया। तारिक हुसैन साहब ये आरामबाग का ऐसा सही है, और हमारे साथ आरामबाग से उन्होंने पूरा रोड खुलवा दिया। और ये रिसाले वाली पुलिस भी हमारी बड़ा ख्याल किया, उन्होंने भी पूरा रोड खुलवा दिया, रोड क्लियर कर दिया। तो पहले गाड़ी वहाँ से लगा दिया ताकि आग ना जाएगा, तो काफ़ी नुकसान हो गया। तो आप जब यहाँ आग लगी तो आप यहाँ जब हम आग लगी है, मैंने गाड़ी लाया, फ़ौरन मैंने गाड़ी घुमाया, आके थोड़ा नज़ारा देखकर डायरेक्ट मैंने नहीं सब फायर ब्रिगेड वाले के पास गया, उन्होंने कोई टाइम नहीं लगाया, फ़ौरन गाड़ी मुड़ाया और डायरेक्ट साथ आया। तो गाड़ी में मैं खुद बैठ के पहले मैंने उसको बोला वहाँ क्लियर करो ताकि आग आगे न जाए। तो इतने में देखा ये पूरा आगे फैल चुका था। तो रिसाले वालों ने भी हमारा बहुत ख्याल किया, पुलिस वालों ने रोड खुलवाया, आरामबाग का सजीद तारिक साहब था, उन्होंने भी मदद किया, पूरा रोड खुलवाया। तो जल तो गया, काफ़ी नुकसान हुआ है, नुकसान तो अंदाज़ा नहीं लगा, नुकसान बहुत कुछ हुआ है। जैसे शाह साहब ने कह दिया कि इस वक्त भी हम लंडे का जो चीज़ है ना, वो हम लोग खुद एक एक दाना खरीद के लाता है, जो खास खास पीस होता है, एक एक दाना लंडे के नहीं है, नाम लंडे का है, तो दाना ब्रांड वाले दाने लाता है, जो कीमती दाने वो लेते हैं, 1000 वाले 600 500 जो खास दाने वो उठाता है, क्यों सीज़न पे अच्छी चीज़ चलते हैं। तो उन्होंने काफ़ी नुकसान हो गया, हमारे से बर्दाश्त भी नहीं होता है, देख के दिल बहुत खप हो गया। जब आप हुकूमत से अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर क्या एहतजाज करेंगे? हुकूमत ख्याल करे, गरीब लोगों के साथ ताउन करे, हम क्या कर सकते हैं, रोना धोना कर सकते हैं और क्या करेंगे। हकीम भाई, क्या हुकूमत से क्या माली तौर पे मदद चाहिए? क्या करोड़ों का नुकसान है, थोड़ा बहुत भी कॉम्पनसेट हो जाए तो सीज़न इनका निकल जाएगा? यकीनन ये लोग अब ये जो है सारे यहाँ जो गरीब लोग हैं और ये उधार पे ही माल लेकर आते हैं अपने चीज़ें, क्योंकि ये 2 महीने के उधार पे लेकर आते हैं और इनको पता होता है कि अब सर्दियाँ आने वाली है तो सीज़न चलता है, वो फिर वो पेमेंट करते हैं। अब इनके पास तो वो भी नहीं है, ज़ाहिर है सारे कर्जदार ही हो गए। तो गवर्नमेंट से तो हमारा यही मुतालबा है कि वो इनको कंपनसेट भी करे और साथ में इनको यहाँ दोबारा इजाज़त दे कि ये अपने प्रॉपर तरीके से जिस तरह वहाँ बनी है तो करें। ये तो आपकी माशाल्लाह कराची चैम्बर को मिलाओ फिर साथ, और यही हो सकता है। इंशाल्लाह करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे, लेकिन पहले तो ये है कि हम इन लोगों को कंपनसेट करें जिनका नुकसान हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक टाइम बढ़ गई है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन अल्लाह करे कि हमारे जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको इस बात का एहसास हो कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितने मुतासिर हुए हैं, कितने परेशान हैं। और ये सिर्फ आपको ये चेहरे नज़र नहीं आ रहे, इनके पीछे ख़ानदान है, इनके बच्चे हैं, इनकी तालीम है, इनकी सेहत है, वो सारी चीज़ें, अब वो सारी चीज़ें मुतासिर हो गई हैं। तो अब ये सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है। अभी आपको दोबारा से काम शुरू कर सकते हो अगर खुद से करना चाहो कि नहीं? अगर ताउन कर लेंगे तो कर सकते। बंदा पहले से डूबा हुआ है तो कहाँ से उठाएगा? कोई साथ देंगे तो तब उठेंगे, ऐसा तो खुद डूबे हुए हैं तो कहाँ उठाएगा? कोई हाथ देगा तब उठेंगे, सही। कोई साथ देगा, उसको उठाएगा, मदद करेंगे तब काम करेंगे, वैसे कहाँ से लेगा? कैश में खरीदा हुआ था, उधारी का माल? कैश भी लेते हैं, उधार अक्सर ज़्यादा लेते हैं। कर्जा है सर पे? कर्जा तो है, क्यों नहीं? कर्जा आ गया है, कर्जा तो हो सकता है, उधार है, सारे माल उधार पे लाए। इस गली में जितना भी माल था सारा उधार पे आया है, और दोबारा ये लोग खुद काम नहीं कर सकते अगर सिंध गवर्नमेंट इसके साथ कुछ मदद नहीं करे। मुश्किल है, ये लोग काम नहीं कर सकते, इसका पढ़ाई भी ख़राब होगा, इसका घर का पूरा सिस्टम ख़राब होगा। ठीक हो गया। जहाँ अब जो ये बात है सारी के हकीम भाई, मैं तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो बात क्या करूँ जिनके मुतासिर। आप भी यहीं पे होते हैं भाई? जी। क्या हुआ, कुछ बताएंगे? बस ये तो नुकसान हो गया बहुत इन लोगों का, और हमारा तो यही है कि भाई सिंध गवर्नमेंट जो है ये ताउन करे इसके साथ, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये गरीब लोग हैं, इनके पास तो। आप यहाँ आए हुए थे या आप यहाँ? जी, मेरा शॉप है अंदर है। हाँ अंदर है। ये गरीब लोग हैं, इनके पास इतना वसाइल तो होता ही नहीं है। अब इसके सिंध गवर्नमेंट अगर इनके साथ देवे तो इन लोगों का कुछ हल होगा, मगर नुकसान इनका ऐसा हुआ है कि माल लाता है, कर्ज़े पे लाता है, उधार पे लाता है गरीब लोगों के साथ। फिर ये माल सारा ऐसा होता है कि छांटी करके एक एक दाना लाता है, ब्रांड का माल लेके आता है ये लोग, और महंगा भी होता है। तो अब ये जो चीज़ है ना, सारा जल गया, ख़राब हो गया। अब इन लोगों को परेशानी ऐसा है कि घर नहीं चलेगा इन लोगों का,
मसाइल बहुत है। हाँ, स्कूल का है और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो अब ये इनके साथ सिंध गवर्नमेंट से अगर ताउन करे तो इनका कुछ होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रोड पे आएंगे, यहाँ पे जुलूस निकालेंगे और हमारा जो है ना इधर सारा हम जो बाज़ारें हैं, सदर है, दूसरे इधर सबको साथ मिलाएंगे, क्योंकि इसके साथ और क्या करें, ताउन तो हुआ है ना लोगों का। आपकी भी दुकान थी भाई? जी सर, मेरी भी यहाँ पे क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ? तकरीबन 8-10 लाख रुपए का माल लाए थे, तो वो तो सारा जल गया तकरीबन। अभी तो सीजन शुरू ही नहीं हुआ पाया जी था, हाँ, तो हम हम इंतजार ही कर रहे थे कि कुछ ठंडी थोड़ी सी होगी तो यहाँ की रौनक के जी बहाल बिल्कुल, होती। लेकिन हम पहले से तैयारी तो लाना आप लोग शुरू कर कर ली देते हैं। होगी, जी हाँ, यकीनन महीना वो- पहले, 1.5 महीना 2 महीना नवंबर पहले चल रहा है, नवंबर दिसंबर तो पीक है इधर। जी, तो हम पहले से स्टॉक जो है ना ले आते हैं, तो फिर उसके लिए तैयारी तो पहले से ही होती है, आपको अब पता क्या है। करोगे? अब देखते हैं आगे क्या होता है। सदर साहब हैं हमारे माशाल्लाह, तो उनसे फिर सदर साहब तो आपके साथ खड़े हैं, वो तो आ गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ, कितने दिन इंतजार है सर, कितने दिन का इंतजार है? हम 72 घंटे का टाइम देंगे इंशाल्लाह। और ये मेरी जो बात है, ये हम किसी दूसरे ताजिर या मार्केट की तरह नहीं, ये इंशाल्लाह हम पहले भी अपने ताजरों के हक़ के लिए खड़े हुए हैं और अब भी इंशाल्लाह खड़े होंगे। और ये ऐसी बात नहीं है कि कोई हमने सियासत करनी है इस चीज़ पे। एक चीज़ वाज़ेह है, देख रहे हैं सारे, इनके अपने डिपार्टमेंट्स, इंटेलिजेंस इदारे रिपोर्ट दे सकते हैं कि क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। मेरा राब्ता तो हो गया हकीम शाह से, हुकूमत का राब्ता, कोई फ़ोन आया अभी तक, कोई मेयर कराची का या किसी का फ़ोन आया? नहीं, देखें, बेहिस लोग हैं ना, जिनको एहसास होता है वो राब्ता करते हैं, जिनको एहसास होता है वो राब्ता करते हैं। वो तो अब भी आएंगे, धमकाएंगे ही, ठीक है, वो अब भी आगे आपको धमकाएंगे, लेकिन हम तो फिर भी मुतालबा ही कर सकते हैं ना, ताजिर है, हम लड़ तो नहीं सकते ना, हम सियासी पार्टी है। आप पहले से ही क्यों इतने नेगेटिव हो रहे हैं? हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर शफकत का हाथ आ जाए हुकूमत। देखें, बात ये है कि ये नुकसान होने पे तो जिनकी जिम्मेदारी है उनको पहुंचना चाहिए ना यहाँ पर, ठीक है, वो पहुंचेंगे, हमें कुछ तो बताएंगे ना कि हम क्या करने वाले हैं। हम इस वजह से जज्बाती हो रहे हैं, बाकी तो इंशाल्लाह इनके हक के लिए तो उठेंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल जी। हम आपको अब थोड़ा खुद से दिखाते हैं, आगे चल के ज़रा जो हालात, जो लोग अपने काम कर रहे हैं, ज़रा मैं उनसे बात करूँगा, आगे बढ़ूँगा। आप यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको थोड़ा आगे और ज़्यादा दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मैं जैसे मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये दिखाएं। अब ये इस टाइप के यहाँ पे जो है वो स्पोर्ट्स के, जिसको आप कहते हैं अपर्स पड़े हुए हैं, ये जो माल जला है। अब आप देखें ये क्या ब्रांडेड जो ये चीज़ें अपनी जमा करते हैं, ये तमाम वो चीज़ें जो यहाँ रखी गई थी, यकीनन किसी भाई की, आपकी दुकान थी, ये किसकी थी ये जगह किसकी थी? लड़का गया हुआ है, ये उसका जो बचा कुचा माल है, यकीनन ये भी बेचने के काबिल नहीं है, क्योंकि जो जलने वाली बदबू होती है वो कपड़ों में समा जाती है। ये तमाम वो कपड़े हैं, पानी हो रहा है, क्योंकि अब इधर आना आगे। अब ये देखिए, अगर हम ये दिखाएं इस वक्त, ये किसका है भाई? ये माल देख लीजिए, ये वो पजामे वगैरह जो होते हैं, गर्म पजामे, ये उनका, ये अंदर कंबल रखे हुए, किसका? आपका है? ये वो कोई दूसरा है यार, वो दूसरा है, आया नहीं अभी। हाजी साहब माल है, माल भी रखा हुआ है, किसका है ये इनका है। हाजी साहब कितने का माल था, कितना नुकसान हुआ? 4 लाख रुपए का माल है। कितना? 4 लाख। 4 लाख रुपए का? 4 लाख का माल तो सब जल गया या कुछ बचा? ये तुम्हारे सामने है, सब आग वहाँ से जग लगती भी आई थी इस तरफ, आगे से है, उस तरफ से यहाँ आ रही थी, उस तरफ से यहाँ है। कुछ यहाँ पे जो है ये अगर दिखाया जाए, 1 मिनट रुकिएगा, ये देखें, अगर हम बताएं तो ये जो तख्त जो इस तरह रखे हुए थे इन्होंने, जैसे भाई बता रहे थे हमें, जिन्होंने बताया दुकानदारों ने, कि नीचे से ये आग क्योंकि तख्तों से लगनी शुरू हुई है, और वायरिंग ये कह रहे हैं कि ऊपर होती है, और ऊपर की नीचे से ये कह रहे हैं आग लगी थी, ऐसे ही है? बिजली का वायर था? बत्ती नहीं था, 4 दिन से इधर बत्ती नहीं था। 4 दिन से बत्ती ही नहीं थी? लाइट नहीं तो। अच्छा, ये बात तो किसी ने हमें बताई नहीं। अभी मैं खुद सुन रहा हूँ बाबा से, मैं खुद आया हूँ। अच्छा, 4 दिन से यहाँ लाइट नहीं थी क्या? ऐसा ही लाइट भी नहीं था, और ये जो आग लगा है ना, ये 2-3 जगह लगा हुआ है, 5 मिनट में ये सारा खत्म हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है शुरू में वहाँ ज्यादा लगाया। नहीं, ये बीच में भी लगा है, शुरू में भी लगा है, ये जगह बच गई है ज्यादा। ये आधा 2-3 दुकानें जो है ये बच गई है। आई मीन उस तरह का जो खास्तर है वैसा नहीं है, तख्त दिख रहा है, ये चीजें दिख रही हैं। ये 5 मिनट का काम हुआ है सब, 5 मिनट में। ये भाई यहाँ से बोल रहे मैं गुजर रहा था, सही सलामत था। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? यही रहता, ये मशीन वाले हम।
अच्छा, यहाँ ये अल्लाह ने यहाँ बचाया, फायर ब्रिगेड वाला आए तो ये थोड़ा बच गया, वरना ऐसे ही राख होना था जैसे ये राख हुआ है ना, इसी तरह राख होना था। ये फायर ब्रिगेड वाला है तो थोड़ा बचाव हो गया इस तरफ। आप जब सुबह आए तो सब सही था? सब सही था भाई, मैं 10 बजे यहाँ से गुजरा हूँ। अच्छा, मेरा घर इधर है भीमपुरा में। भीमपुरा में, तो यहीं से मेरा रास्ता है सदर, सही है। जॉब करते हैं वहाँ से जाते हुए तो मैं सही देखा। फिर आप अभी क्या ये खबर सुन अभी के आए? ये सोशल मीडिया पे नेट पे आया तो मैं वहाँ देख के फौरन आ गया। आप ये रहा आपके सोच रहे हो सामने, कि सुबह तो गुजरा सब सही था? हाँ ये रहा, देखे ना आपके सामने ये नेट पे आग लगा हुआ, देखे सही। क्या ठीक है। बोल सकते हैं हम भी गवर्नमेंट? यही देख के तो आए, हमारे ये इधर देखे। हमें पता चला यहाँ आग लगी, हम भी बस देख के दुआ है, पहुंचे। गुजारिश है थोड़ा सहूलत कर दिया जाए आवाम के लिए, बात तो पब्लिक के की लिए है, थोड़ा वरना मदद अल्लाह कर दिया बेहतर जाए। जाने। इन लोगों ने 72 घंटे का, हकीम शाह ने जो यहाँ के सदर हैं उन्होंने वक्त दिया है, तो क्या फिर क्या करोगे अगर हुकूमत नहीं कुछ दावा करेगी तो क्या करोगे? तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सारे गरीब लोग हैं, जितना माल लोगों ने लाया है सारा उधार पे लाया है। 2 महीने के टाइम पे, 1.5 महीने के टाइम पे ये 3-3 लाख का, 8-8 लाख का, ऐसे है कि 20-20 लाख का माल भी लोगों ने लाया है, क्योंकि जो इधर लाए होंगे ये 8-10 लाख का तो इधर जल गया, इसमें से लोगों का और भी ज़्यादा माल जल गया है। सारे गरीब लोग हैं जितने भी टिए हैं, ये तो आप भी हैं? जी मेरे 2 दुकान चल दो दुकान है यहीं पर ही? यहीं पर ही किस चीज़ की थी? ये लंडे का माल था। अरे लंडे का तो माल, हम लंडे रहे, स्वेटर था, स्वेटर था और स्वेटर जैकेट था। कितने का माल खरीदा? 18-20 लाख रुपए का नुकसान ना हो गया। करो यार, बिल्कुल उधार पे था? उधार पे था सारा। अब क्या करोगे? क्या करेंगे? सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि कुछ मदद करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जो था वो भी उधार पे लाया था। मामा आपका भी उधार था या अपना था? उधार ही लाता है बाबा, क्या उधार ही लाता तो है? आजकल के टाइम में यार आदमी मजबूरी कितने है। यहाँ घर में कितने खाने वाले हैं? कैसे करोगे? 8-9 है। 8-9 लोग हैं। क्या होगा यार, कैसे करोगे अभी इसको? फौरी हम तौर तो पे ये कुछ- तो नहीं फौरन तो नहीं हो सकता। हम तो कुछ नहीं कर सकते नहीं, जो था वो भी उधार पे लाया था ना। या अल्लाह, बस अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह जानते। और जो ये पीछे यहाँ वैसे था क्या, ये इधर से, खैर ये तो अगर, हाँ एक चीज़ ये दिखाते हैं, आइए इधर आपको एक चीज़ ये दिखाएं। हालांकि ये कचरा कुंडी यहाँ पर है, अगर आग होती या यहाँ कुछ लगता तो आग यहाँ से बढ़ती है, यहाँ इस तरफ बढ़ती, लेकिन यहाँ वो जगह है जहाँ आग बाद में आनी थी यहाँ पे आके, क्योंकि ये अगर हम दिखाएं तो ये वो आखिर की दुकानें जो बची हैं, तो बची से मुराद ये है कि जिस तरह से आगे खासतर नहीं हुई, लेकिन ये आग जो है बीच में और वहाँ से लगी और इस तरफ बढ़ी, यानी कि मेरा उस तरफ का कहने का मकसद ये है कि एम ए जिन्ना रोड की तरफ से ये पीछे की तरफ आई है। और ये दाएं हाथ पे हमारे सिटी कोर्ट और KMC बिल्डिंग है, और ये SIUT का वो पिछला हिस्सा जो यहाँ पे रिहाइश है, उन सब जगह के जो सिविल का इलाका है ये वो तमाम मौजूद है। ये यहाँ पे नाला चल रहा है। अब भाई जैसे हमें यहाँ पे जो दुकानदार हैं जिनका ये नुकसान हुआ है, वो हमें ये बताते रहे कि आग नीचे से लगी है, आग बिजली की वायर ऊपर है, और जैसे अभी चाचा ने बताया कि 3 दिन से यहाँ लाइट ही नहीं थी। ये एक अलग बात है कि जब लाइट नहीं थी तो फिर आग कैसे लगी, तो फिर यकीनन शक व शुबात बढ़ते हैं लोगों के। और यही वजह थी, आज न्यूज़9 की टीम यहाँ आई थी, हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि ये क्योंकि नवंबर दिसंबर जो है बड़ा एक तो सीज़न होता है लाइट हाउस के अंदर, इधर लोगों के कारोबार का पीक होता है, साथ ही दिसंबर के अंदर जो बड़े इवेंट्स भी आते हैं, हमारी मसीह बरादरी की ईद भी होती है, तो वो जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो यहीं से आके जो है अपनी शॉपिंग करते हैं, और यही इनका सीज़न की उम्मीद पर जो है वो उधार के ऊपर यहाँ पे कारोबार किया जाता है। ये तरीक़ाकार है कराची शहर के अंदर कारोबारी हज़रात का, आपस में 1.5 से 2 माह का ये सीज़न चलता है और उसी सीज़न के लिए ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आज ये नाखुशगवार वाक़या जो था वो इनके इस दफ़ा का जो ये सीज़न है वो तो एक मुश्किल में गुजरेगा ही, साथ ही इनको कर्ज़े में भी आज जो है ये ले डूबा है। जैसे हकीम शाह ने कहा कि हम 72 घंटे जो हैं वो इंतज़ार करेंगे कि हुकूमत हमारे लिए कोई ऐलान करे। इनकी रिहेबिलिटेशन का जो ऐलान होना ज़रूरी है, इनको दोबारा से इस जगह पे या तो इनको दुकानें बनाने के लिए कुछ इजाज़त दी जाए, और साथ ही इनको इतनी रकम दी जाए कि ये अपना कारोबार दोबारा से आगाज़ कर सकें। ये मुतालबा आया है एसोसिएशन की जानिब से जो लाइट हाउस पे मौजूद है, हकीम शाह उसके सदर हैं। लेकिन अब ये जैसे अभी नाउमीद नहीं है, फिर भी अपनी चीज़ों को यहाँ से
जमा कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा से अपना कारोबार करने के लिए हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। आज न्यूज़ नाइट की टीम को ये जब खबर मिली तो वो फ़ौरन यहाँ पहुँची है कि ज़रा हम देखें कि कितना नुकसान हुआ है। ये करोड़ों का नुकसान है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये 80 या 90 दुकानें हैं उनके साथ जो जुड़े लोग और जो ख़ानदान हैं वो भी मुतासर होते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि जो आग लगती है वो वाहिद एक फ़र्द के लिए नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान को मुतासर करती है। तो ये तमाम आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो यहाँ लेके आपको आई थी दिखाने के लिए कि कराची शहर में ये अब जो सीज़न है इस सीज़न के अंदर इन वाक़यात के ऊपर हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे ख़ास करके फायर ब्रिगेड के ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो इस वक्त आती है कि वो अपने जो सिस्टम है उसको तहत रहते हुए इन्हीं वसाइल के अंदर उनको कराची शहर के अंदर जो है वो डिलीवर करना है। न्यूज़ नाइट की टीम से अगले किसी प्रोग्राम तक के लिए आज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।